रिद्धि के साथ शाम बिताने के बाद शिखर उसे घर छोड़ता है। रिद्धि को घर छोड़ने के बाद शिखर को शीना का एक एसएमएस आता है जो उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाती है। शिखर बिना वक्त बर्बाद किए शीना के घर की तरफ निकल पड़ता है। शिखर लगातार शीना को कॉल मिला रहा था जानने के लिए कि आखिर वो ठीक तो है, पर शीना का नंबर बिजी आ रहा था। शिखर की चिंता के मारे जान निकली जा रही थी, कहीं शीना को कुछ हो तो नहीं गया था। शिखर ड्राइवर को और तेजी से गाड़ी भगाने को कहता है। शिखर थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। गाड़ी शीना के घर के बाहर रुकती है। शिखर भागते हुए शीना के घर के दरवाजे पर जाकर डोरबेल बजाता है। कुछ देर बाद शीना दरवाजा खोलती है। उसकी आंखें बुझी हुई और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। शीना, शीना क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? शिखर ने हाँफते हुए कहा। शीना ने पहले शिखर को शांत होकर अंदर आने को कहा और शिखर को पानी का गिलास दिया। पानी के 2 घूंट पीने के बाद शिखर सोफे पर बैठ गया। वो शीना की आंखों और चेहरे के हाव भाव से चिंता महसूस कर सकता था। क्या हुआ शीना, मुझे बताओ तो? शिखर ने कंसर्न के साथ पूछा। शिखर, कल शाम को मेरा दिल्ली में कॉन्सर्ट है, पर रिया बीमार हो गई है। रिया शीना की बहुत अच्छी दोस्त और साथ ही मैनेजर भी थी। शिखर, तुम तो जानती हो कि मुझसे सब अकेले हैंडल नहीं होता, और रिया के बिना मैंने कोई कॉन्सर्ट आज तक नहीं किया है। सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, सारे टिकट सोल्ड आउट है और ऑर्गेनाइजर्स से पेमेंट भी ले ली गई है। शीना ने आगे शिखर को बताया कि रिया के बिल्कुल ऐन वक्त पर बीमार पड़ जाने से कितनी मुश्किल हो गई है। सब कुछ कैसे मैनेज होगा? इन सब चीजों के बारे में सोचकर शीना को एंजाइटी हो रही थी। वैसे भी काफी वक्त बाद शीना स्टेज पर परफॉर्म करने से कहीं न कहीं एंजियस फील कर रही थी। जायज सी बात थी कि हर कलाकार की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है। शिखर शीना की हालत ध्यान से बैठा देख रहा था। शीना सच में बहुत चिंतित थी। उसके माथे से लेकर गले तक पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ देर थोड़ा सोचने के बाद शिखर शीना के सामने से उठकर शीना के बगल में जाकर बैठ जाता है और मुस्कुराता है। तुम ज्यादा सोच रही हो शीना, शांत हो जाओ। इससे पहले कि शिखर अपनी बात पूरी करता, शीना बोल पड़ी। तुम समझ नहीं रहे शिखर। शीना की घबराहट बढ़ रही थी। मैं सब समझ रहा हूं शीना, और तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारा कॉन्सर्ट होगा और बहुत ही अच्छा होगा। जहां तक रिया के बीमार होने का सवाल है तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। शीना को थोड़ी देर के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि शिखर ने ऐसा कहा। उसने सोचा भी नहीं था कि शिखर ऐसा करेगा। शीना जानती थी कि आम तौर पर शिखर कितना बिजी रहता है, पर उसकी शीना के साथ चलने की बात पर शीना दंग रह गई थी, जैसे उसकी सारी परेशानियों का हल निकल चुका हो। तुम सच में मेरे साथ चलोगे? शीना की आंखों में एक अनोखी सी चमक थी। शिखर ने शीना को विश्वास दिलाया कि वो उसके साथ दिल्ली के उस कॉन्सर्ट में चलेगा और बाकी सब अरेंजमेंट भी देख लेगा। शीना ने हर कदम पर शिखर का साथ दिया था। शिखर जानता था कि ये एक तरीका था उस सब के लिए शीना का तहे दिल से शुक्रिया कहने का। शिखर की बात सुनते ही शीना एक एक्साइटेड सा थैंक यू बोलकर शिखर के गले लग जाती है। शीना के पास शब्द नहीं थे अपनी खुशी बयां करने के लिए। कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि शिखर उसके साथ चले। इसके बाद शीना एयरलाइंस कॉल करके शिखर के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराती है। शीना ने रिया की टिकट को शिखर के नाम पर ट्रांसफर करवा लिया था। फ्लाइट 7 घंटे बाद है, क्या तुम थोड़ा रेस्ट करना चाहोगे? तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। शीना ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। शिखर ने शीना को जवाब देते हुए बताया कि उसे इतनी भूख नहीं थी, वो बस थोड़ा आराम करेगा और फिर कुछ घंटों में एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। फ्लाइट में बैठते ही शिखर और शीना कॉन्सर्ट की सभी तैयारियों की प्लानिंग करने लगे। हालांकि सभी तैयारियों का जिम्मा ऑर्गेनाइजर्स का था, पर क्योंकि शीना की टीम भी ऑर्गेनाइजर्स का हिस्सा थी तो उसके लिए भी हर चीज बारीकी से देखना बहुत जरूरी था। आखिरकार वो उस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाली थी। पूरे रास्ते शीना और शिखर कॉन्सर्ट को लेकर बातें करते रहे। शिखर ने देखा कि शीना कॉन्सर्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही नर्वस थी। ऐसा तो नहीं था कि शीना का यह पहला कॉन्सर्ट था। शिखर को यह देखकर शक होने लगा कि जरूर कुछ और बात है। हालांकि शिखर ने यह भी सोचा कि शायद इस बारे में अभी बात करना सही नहीं होगा। फ्लाइट लैंड होने के बाद जैसे ही शिखर और शीना एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं तो रिपोर्टर्स का जमावड़ा पहले से ही उनका वहां इंतजार कर रहा होता है। उफ,
इस वक्त मैं इनसे डील नहीं कर सकती। शीना ने एक धीमी सी आवाज में कहा। एक काम करते हैं, साथ में नहीं निकलते, वरना ये लोग ज्यादा सवाल पूछेंगे। शिखर ने दूर से रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए कहा। शिखर की बात सुनते ही वो दोनों अलग अलग निकल गए। पहले शिखर एयरपोर्ट के बाहर निकला। क्योंकि सभी रिपोर्टर्स शीना का इंतजार कर रहे थे, इसलिए शिखर पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। बाहर निकलने के बाद शिखर चुपके से जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और शीना को मैसेज करता है कि वो गाड़ी में होटल के लिए निकल चुका है। उन दोनों को साथ देखकर रिपोर्टर्स के ज्यादा अटपटे और बेतुके सवालों से बचने के लिए यह तरकीब अपनाई गई थी। शीना के बाहर आते ही सारे शीना पर टूट पड़े। हालांकि कुछ सवालों और चंद तस्वीरों के बाद शीना भी दूसरी गाड़ी में बैठ गई और होटल के लिए निकल गई। होटल में पहुंचने के बाद शीना और शिखर साथ में अपने कमरे में चले गए। क्योंकि कॉन्सर्ट शुरू होने में अभी काफी देर थी, शीना और शिखर दोनों ने पहले थोड़ा आराम करना सही समझा। आराम करने के बाद शिखर ने होटल से पहले निकलने का तय किया ताकि वहां जाकर सब चीजों का ध्यान रख सके। शीना का कॉन्सर्ट एक बड़े खुले मैदान में था। उस जगह की लाइट्स और सेटिंग लाजवाब थी। हर एक कोने में शीना के पोस्टर लगे हुए थे। हालांकि शिखर कॉन्सर्ट शुरू होने के कुछ घंटों पहले ही वहां पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उस जगह पर पहले से हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। स्टेज पर सब कुछ अच्छे से देख लेने के बाद शिखर ऑडियंस के बीच घुस गया। इसी बीच शीना की गाड़ी उस जगह के बाहर रुकी और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रिपोर्टर्स से बचती हुई सीधा बैक स्टेज पहुंच गई। शीना का कॉन्सर्ट कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला था। शीना के वहां पहुंचते ही स्टेज की लाइटिंग बढ़ा दी गई थी और म्यूजिक की धुन और तेज हो गई थी। वहां मौजूद सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट का भाव था। कई लोग इकट्ठे शीना का नाम पुकार कर उसे चीयर कर रहे थे। शिखर ये सब देखकर बहुत खुश था। आखिरकार उसे महसूस हो रहा था कि शीना के कॉन्सर्ट की तैयारियों में कोई कमी नहीं हुई थी। शिखर ने कुछ सोचते हुए अपनी जेब से फोन निकाला ही था कि अचानक ऑडियंस के शोर की आवाज तेज हो गई। वो जोर जोर से शीना का नाम चिल्लाने लगे। होस्ट के बुलाने के बाद शीना स्टेज पर खड़ी हो गई। शिखर उसे देखकर मुस्कुराया और हवा में अपना हाथ हिलाने लगा। ऑल द बेस्ट शीना, मैं जानता हूं कि तुम अच्छा करोगी, शिखर ने तेज आवाज में कहा। क्योंकि शिखर पहली लाइन में खड़ा था, शीना ने उसकी आवाज सुन ली थी। वो हल्की सी मुस्कुराई और एक लंबी आह भरने के बाद माइक के पास आकर खड़ी हो गई। शीना का कॉन्सर्ट शुरू होते ही सब लोग वहां उसके गाने की धुन के साथ अपना शरीर हिलाने लगे। कुछ लोगों के हाथ हवा में थे और वो शीना के साथ गाना गा रहे थे। देखकर पता चल रहा था कि शीना के फैंस उसका शो बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच अचानक शिखर की नजर दो लोगों की तरफ पड़ी। वो आगे आने के लिए कुछ लोगों से लड़ रहे थे। उन दोनों की आंखें शीना की तरफ थी और वो शीना को बुला रहे थे। धक्का मुक्की से आगे पीछे के लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। शिखर ने वहां खुद जाकर इस बात को संभालने का फैसला किया। जब शिखर उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो उन दोनों लड़कों को पहले से जानता है। उन दोनों का ध्यान शीना की तरफ था जब अचानक शिखर ने उनमें से एक लड़के के कंधे पर पीछे से हाथ रखा और कहा, अक्षय, करण। वो आदमी पीछे मुड़ा और शिखर को अपने सामने देखकर थोड़ा चौंक गया। शिखर, तू यहां पर? कैसा है शिखर? अक्षय और करण शिखर के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हालांकि उनसे मिले शिखर को एक अरसा बीत गया था, लेकिन फिर भी उन्हें देखते ही शिखर उन दोनों को पहचान गया। मैं तो ठीक हूं, लेकिन लगता है तुम दोनों ठीक नहीं हो, शिखर ने उन दोनों को आस पास देखकर कहा। क्योंकि वो लोगों से आगे निकलना चाहते थे। वो दोनों वहां धक्का मुक्की कर रहे थे। शिखर ने जब उनसे बात करी तो उसे पता चला कि वो दोनों शीना के बहुत बड़े फैंस हैं। ये जानने पर शिखर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से उन दोनों को स्टेज के पास वाली जगह पर ले आया, जहां से वो दोनों शीना को और करीब से देख सकते थे। ये उन दोनों की जिंदगी का सबसे यादगार पल था। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शिखर की वजह से ये मुमकिन हो पाया था। इसलिए उन्होंने शिखर से इस बारे में पूछा। शिखर ने उन्हें बताया कि शीना उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और इसीलिए वो उन दोनों को अपने साथ स्टेज के इतने पास लेकर आ पाया था। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें शीना से मिलवा सकता हूं, शिखर ने कॉन्सर्ट खत्म होने के तुरंत बाद कहा।
लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी थी। अक्षय और करण शिखर के साथ खड़े बात कर रहे थे। क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा हो सकता है? अक्षय के चेहरे पर उत्तेजना का भाव था। हाँ बिल्कुल, मैं अभी उसके पास ही जा रहा हूं, शिखर ने कैजुअली जवाब दिया। क्या हम मिस शीना के साथ तस्वीर भी ले सकते हैं? करण ने बहुत मुस्कुराते हुए पूछा। शिखर ने उन्हें एक मुस्कुराहट के साथ हां कह दिया और वो तीनों बैक स्टेज पहुंच गए। बैक स्टेज में शीना ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी थी। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। सब कुछ सही हो जाने पर शीना को अपने दिल में राहत महसूस हो रही थी। उसने अभी पानी का एक घूंट ही पिया था कि वहां शिखर आ गया। शिखर, कैसा लगा तुम्हें कॉन्सर्ट? शीना ने शिखर को देखते ही पानी की बोतल साइड में रखी और उसके पास आकर खड़ी हो गई। शिखर ने उसे आराम से बैठने को कहा और उसे बताया कि सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तुम स्टेज पर बहुत खूबसूरत लग रही थी, शिखर ने शीना की आंखों में देखकर कहा। यह सुनकर शीना शर्माने लगी। शिखर ने ज्यादा वक्त गवाए बिना अपने पुराने दोस्तों को अंदर बुलाया और उन्हें शीना से मिलवाने लगा। शीना, ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं और तुम्हारे बहुत बड़े फैंस हैं। इन्हें तुमसे मिलने का बहुत मन था तो मैं इन्हें अंदर ले आया। तुम्हें इस बात से कोई परेशानी तो नहीं है ना? शिखर ने शीना से पूछा। नहीं नहीं शिखर, मुझे बहुत खुशी हुई। ये कहकर शीना ने उन दोनों से हाथ मिलाया और अक्षय को ऑटोग्राफ देने के बाद उन दोनों के साथ तस्वीर खिंचवाई। शीना से मिलने के बाद शिखर उन दोनों को बाहर तक छोड़ने गया। अक्षय और करण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी का सपना पूरा हो गया था। दोनों की ही खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनसे कुछ देर बात करने पर शिखर ने उनसे पूछा कि वो आजकल कहां काम कर रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए उन दोनों का चेहरा मुरझा गया। अक्षय और करण साथ में एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन किसी बड़े आदमी ने उनकी कंपनी खरीद ली थी और कई एम्प्लॉइज को काम से निकाल दिया था। यह सुनकर शिखर ने उन दोनों को अपनी कंपनी का कार्ड दिया और कहा कि वो मुंबई आकर उनकी कंपनी में इंटरव्यू दे। शिखर जानता था कि वो दोनों बहुत मेहनती और डेडिकेटेड लोग हैं और उसे अपनी कंपनी में ऐसे ही लोगों की जरूरत थी। एयरपोर्ट से निकलने के बाद शीना और शिखर मुंबई पहुंचकर गाड़ी में बैठे। शीना और शिखर बात करते हैं कि दोनों कितने थक गए हैं और घर पहुंचते ही बहुत सारा आराम करेंगे। तभी शिखर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर शिखर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आखिर क्या था उस मैसेज में ऐसा जिसे देखकर शिखर इतना चौंक गया था?